शिखंडी हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडिनी के रूप में जन्म लेने वाला शिखंडी एक यक्ष के साथ यौन संबंध बनाने के बाद पुरुष बन जाता है। वह महाकाव्य की नायिका द्रौपदी का भाई है, जो पांडवों की आम पत्नी है। 2. शिखंडी, जिसकी जन्मजात महिला पहचान को कभी कभी शिखंडिनी कहा जाता है। 3. अम्बा का पुनर्जन्म है, एक राजकुमारी जिसे भीष्म ने स्वयंवर में अपहरण कर लिया था और बाद में उसने उसे ठुकरा दिया था। राजकुमार कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाइयों पांडवों की ओर से लड़ता है और भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है। वह अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा जैसे महान योद्धाओं के साथ युद्ध में भी शामिल होता है। जावानी स्व्यान परंपरा में शिखंडी को श्रीकिंडी के नाम से जाना जाता है और वह पुरुष के रूप में जन्म लेता है और महिला में बदल जाता है। वह पांडव भाई अर्जुन की दूसरी पत्नी बन जाती है। द्रौपदी पहली पत्नी है। महाभारत के अधिकांश संस्करणों में 6 शिखंडी को उसके पिछले जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी के रूप में वर्णित किया गया है। अम्बा काशी के राजा की सबसे बड़ी बेटी थी। अपनी बहनों अंबिका और अम्बालिका के साथ उसे भीष्म ने उनके स्वयंवर में जीता था। राजा शाल सहित कई राजाओं को हराने के बाद भीष्म राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर लौट आए और उन्हें अपने छोटे सौतेले भाई विचित्रवीर्य राजा को दुल्हन के रूप में पेश किया। 7. विवाह समारोह शुरू होने से पहले अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह शाल के राजा से प्रेम करने लगी है और किसी और से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी यह बात सुनकर भीष्म ने अम्बा को उसके इच्छित पति के पास भव्यता के साथ भेज दिया। हालांकि शाल ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि चूंकि भीष्म ने स्वयंवर में उसे पराजित किया था, इसलिए वह उसे उसका असली पति मानता है। अम्बा भीष्म के पास लौट आए और उसने उनसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार विवाह करने की मांग की, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। अपने दुर्भाग्य पर विलाप करते हुए राजकुमारी ने जंगल में जाकर अपने शेष जीवन के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। भटकते हुए वह एक आश्रम में पहुंची और वहां के ऋषियों को अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। परशुराम हस्तिनापुर गए और अपनी शिष्या को अम्बा से विवाह करने का आदेश दिया। भीष्म ने एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित परशुराम ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म के खिलाफ 23 दिनों तक अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भयानक द्वंद्व युद्ध किया, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं सके। उन्होंने अम्बा को अफसोस के साथ बताया कि वे अपना मन नहीं बदल सके। राजकुमारी ने 12 वर्ष कठोर तपस्या में बिताए, जिसने स्वयं स्वर्ग को भी झुलसा दिया। शिव उसे उसकी पसंद का वरदान देने के लिए प्रकट हुए और उसने भीष्म की मृत्यु की याचना की। शिव ने अम्बा से कहा कि वह एक लड़की के रूप में जन्म लेगी जो बाद में अपने अगले जन्म में एक पुरुष बनेगी और एक महारथी बनेगी जो युद्ध में भीष्म का वध करेगी। बहुत खुश होकर राजकुमारी ने एक चिता जलाई, भीष्म की मृत्यु की प्रार्थना की और आत्मदाह कर लिया। पुनरावृत्ति के अनुसार उसने तपस्या की और भगवान कार्तिकेय से नीले कमल की एक माला प्राप्त की और यह भविष्यवाणी की गई थी कि जो कोई भी माला पहनेगा वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। वह पांचाल में चली गई, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। हालांकि कोई भी उसके कारण का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भीष्म नाराज न हो जाएं। अम्बा ने गुस्से में आकर राजा द्रुपद के द्वार पर माला लटका दी और पीड़ा में चली गई। अपनी संतानहीनता के कारण राजा द्रुपद ने शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने राजा से कहा कि उनके यहाँ एक लड़की पैदा होगी जो समय के साथ एक पुरुष बन जाएगी। जब शिखंडी का जन्म द्रुपद की रानी से हुआ तो उसे एक लड़के की तरह पाला गया और कपड़े पहनाए गए। जब शिखंडी वयस्कता की पारंपरिक उम्र में पहुंच गया तो द्रुपद ने दशान के राजा हिरण्यवर्मन की बेटी से उसका विवाह करने